आज के इस वीडियो में हम आपको न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत ही आसान तरीके से फैब्रिक कैप बनाना सिखाएंगे। कैप बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये कॉटन का स्क्वायर फैब्रिक लिया है, जिसकी लंबाई हमने ली है 11 इंच और इसकी चौड़ाई भी हमने 11 इंच ली है। तो ये स्क्वायर फैब्रिक हमने लिया है। बेबी के लिए कैप बनाने के लिए आप कॉटन के कपड़े का या सॉफ्ट कपड़े का आप यूज करें, जिससे कि पहनने में उसको कंफर्टेबल रहे। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे, बराबर से सेट करके रखेंगे और इसे हम एक बार और इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। तो ये हमने इसे 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। अब इंच टेप से कॉर्नर से हम इसे मेजर करेंगे। तो ये 5.5 इंच है, तो बराबर से कॉर्नर से घुमाते जाएंगे इंच टेप को और 5.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। ये हमने निशान लगा लिया है। अब सारे निशान को हम मिला देते हैं और जहां से हमने लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। ये हमने इसे कट कर लिया है। ये हमने एक सर्कल कट कर लिया है। आप चाहें तो सिंगल लेयर कपड़े से भी कैप बनाकर तैयार कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसे डबल करके इसकी कैप बनाकर तैयार कर रहे हैं। अगर आप कपड़ा थोड़ा मोटा ले रहे हैं तो आप सिंगल लेयर से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये हमने सेम साइज के 2 सर्कल कट कर लिए हैं। अब इसके गोलाई में हम सिलाई लगाएंगे। तो लगभग आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लीजिए आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए, जिससे कि आपको सिलाई लगाने में आसानी रहे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। हमने एक सुई में डबल धागा डाल लिया है। इसी से हम हाथ से ही इसके ऊपर बड़ी बड़ी सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरह से हाथ से हम पूरे राउंड में कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने पूरे सर्कल में सिलाई लगा ली है। तो यहाँ से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट किया था और यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। अब प्लीट्स को हम इवनली स्प्रेड कर लेते हैं। पूरे राउंड में धागे को खींचेंगे और प्लीट्स को बराबर से स्प्रेड कर लेते हैं। धागे को हम अभी कट नहीं करेंगे, इसी तरह से इसे रख देते हैं। ये हमने एक और स्ट्रैप कट करी है, जिसकी चौड़ाई हमने रखी है 4 इंच और लंबाई हमने रखी है 17 इंच। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई है, यहाँ से इस फैब्रिक को हम इस तरह से करके इसको नाखून से थोड़ा सा दबा देते हैं और यहाँ से इसे डबल करके पकड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसे डबल करना है। बराबर से सेट करके रखेंगे। हाथ से ही थोड़ा सा दबाकर इसे सेट कर देते हैं। अब इस स्ट्रैप को हम कैप के साथ स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर धागे को खींचकर प्लीट्स को हम इसके बराबर से सेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो धागे को खींचकर इस स्ट्रैप के बराबर से प्लीट को हम तैयार कर लेते हैं और इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इसे हमने पिन अप कर लिया है, धागे को हमने कट कर दिया है।
ये हमने सिलाई लगाकर स्ट्रैप इसके साथ में स्टिच कर ली है। अब यहाँ पर जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी हाथ से, इस धागे को हम कट करके निकाल देते हैं। अब कैप पर हम ये लेस अटैच करने वाले हैं, जिससे कि कैप दिखने में और भी सुंदर लगेगी। आप चाहें तो लेस अटैच कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम ये लेस स्टिच कर लेते हैं। कैप पर हमने ये जो स्ट्रैप स्टिच करी है, तो इसकी जो सिलाई है इसे हम स्ट्रैप की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हम इस स्ट्रैप के ऊपर इस तरह से रखकर लेस को स्टिच करेंगे, जिससे कि रॉन्ग साइड में जो कपड़ा हमने जॉइंट करा है वो भी अच्छी तरह से दब जाए। ये हमने लेस अटैच कर ली है और लेस लगाने के बाद में कैप और भी सुंदर लगती है। आप चाहें तो इस कैप को ऐसे भी यूज कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो बांधने के लिए स्ट्रैप भी लगा सकते हैं। स्ट्रैप बनाने के लिए हमने 2 फैब्रिक पीस कट करे हैं, जिनकी लेंथ हमने रखी है 7 इंच और विड्थ हमने रखी है 3 इंच। तो सेम साइज की हमने ये 2 पीस कट करे हैं। अब इनको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे लेंथ वाइज और इस पर हम इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर लेते हैं। ये हमने इसे कट कर लिया है। अब दोनों पीस पर हम सिलाई लगाएंगे, तो इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेते हैं। ये हमने दोनों स्ट्रैप को राइट साइड में टर्न कर लिया है। अब कैप के साथ इसे स्टिच करेंगे। तो ये हमने इस तरह से रखा कैप को। यहाँ से इसकी लेंथ है 8 इंच, तो हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। हाफ पर 4 इंच पे हमने निशान लगाया। अब यहाँ पर ये स्ट्रैप हम इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। दोनों साइड ये स्ट्रैप इसी तरह से स्टिच कर लेते हैं। ये हमने दोनों साइड स्ट्रैप भी स्टिच कर लिए हैं। इस तरह से कैप को पहनाने के बाद में बच्चे को आप इस स्ट्रैप पर इस तरह से गांठ लगा सकते हैं, जिससे कि ये फिक्स रहेगी। बहुत ही आसान तरीके से ये कैप बनकर तैयार हो जाती है और तैयार होने के बाद में तो ये कैप बहुत ही सुंदर लगती है। अगर आप बिगिनर हैं, आपको बिल्कुल भी कैप बनाना नहीं आता है, तो आप इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से ये कैप बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये कैप बनाने के लिए आप कॉटन के कपड़े का या होजरी के कपड़े का यूज करें, जिससे कि बच्चे को पहनने में ये सॉफ्ट रहे। और सर्दियों में आप इस तरह से वूलन के कपड़े से भी ये बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराने स्वेटर हो तो उससे आप ये कैप बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का कैप का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।